पहाड़ों लताओं से पूछे, नदियों पहाड़ों लताओं से पूछे, नदियों पहाड़ों लताओं से पूछे, नदियों पहाड़ों लताओं से पूछे। वृक्षों से जय हो, वृक्षों से जय हो, वृक्षों से पूछे ही अलाई, हमार सिया कहवा हेराई। वृक्षों से पूछे ही हेराई। बिलखी कहें रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। बिलखी कहें जय हो राई, हमार सिया कहवा हेराई। बेला चमेली और गेंदा से पूछे, बेला चमेली और गेंदा से पूछे, बेला चमेली और गेंदा से पूछे, बेला चमेली और गेंदा से पूछे। गुलाब से जय हो, गुलाब से जय हो, गुलाब से पूछे ही अलाई, हमार सिया कहवा हेराई। से पूछे ही अलाई, हमार सिया कहवा हेराई। बिलखी कहें रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। कहे रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। और किससे पूछ रहे हैं राम जी? पशुओं से पूछे और पंछियों से पूछे। पशुओं से पूछे, क्या किसी ने मेरी सिया को देखा है? पूछे। पशुओं से पूछे और पंछियों से पूछे, पशुओं से पूछे और पक्षियों से पूछे। वृक्षों से जय हो, वृक्षों से जय हो, वृक्षों से पूछे ही अलाई, हमार सिया कहवा हेराई। वृक्षों से पूछे ही अलाई, हमार सिया कहवा हेराई। बिलखी कहें रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। कहे रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। 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 अरे नदियों पहाड़ों लताओं से पूछे, नदियों पहाड़ों लताओं से पूछे, वृक्षों से पूछे ही अलाई। का पूछे, का पूछे? अरे हमार सिया कहवा हेराई। बेला चमेली और गेंदा से पूछे। राम जी की भावुकता देखिए, बेला चमेली और गेंदा के पुष्प जानकी जी का पता बताएंगे? कहिए, बताएंगे पता? नहीं बताएंगे, लेकिन राम जी इतने भाव में हैं। अरे बेला चमेली और गेंदा से पूछे,
जब उत्तर नहीं मिला तो गुलाब से पूछे ही अलाई, हमारे सिया कहवा हेराई। अब संयोग देखिए, राम जी नीचे से रोते हुए दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और उसी दंडकारण्य वन में भोले बाबा कथा सुन करके उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। मन में चल रहा, एक बार अगर राम जी का दर्शन हो जाता तो जीवन धन्य धन्य हो जाता। इतना सोचकर भोले बाबा ने ऊपर से नीचे देखा और जैसे ही नीचे देखा भोले बाबा को राम जी दिखे। आहा, भोले बाबा रोते हुए नाचने लगे और दोनों हाथ ऊपर करके बोले, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चले मनोजन सावन, अस कहीं चले मनोजन सावन, अस कहीं चले मनोजन सावन, अस कहीं चले मनोजन सावन। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, अरे जोर से बोलो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कहते हुए भोले बाबा आगे बढ़ गए। पीछे पीछे कौन चल रहा था? कौन चल रहा था पीछे पीछे? सती माता। सती माता ने कहा, इमरजेंसी प्रणाम। किसको कर रहे हैं? भोले बाबा चलते चलते एकाएक सच्चिदानंद भगवान की जय हो, किसको प्रणाम कर रहे? शंकर जी ने कहा, देख नहीं रही हो, मेरे राम जी नीचे लीला कर रहे हैं। माता सती ने कहा, राम जी? कौन राम जी? कहा, देवी तुम राम जी को नहीं पहचानती? अरे जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासो मैं मुनि ही सुना। जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने गाई, जिसकी भक्ति मैंने मुनिराज को सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मेरे इष्ट देव हैं, मेरे परमात्मा है, मैंने प्रणाम किया, आप भी प्रणाम करिए। आप जानते हैं, माँ ने जैसे ही सुना कि शंकर जी कह रहे ये मेरे इष्ट देव हैं, प्रणाम करिए, माँ मन ही मन हंसने लगी। हंसने क्यों लगी? माँ मन ही मन सोच रही हैं कि लगता है बाबा जी को आज भांग अधिक चढ़ गया है। क्यों? पागल बाबा के पास कथा सुनने चले गए, जो हम ही को प्रणाम कर रहा है, और यहाँ उनको प्रणाम कर रहे हैं जिनकी पत्नी खो गई और नहीं पता हमारी पत्नी को कौन ले गया। उनको कहते जय सच्चिदानंद जग पावन। अरे भगवान है तो कम से कम इतना तो पता होगा कि हमारी पत्नी को कौन ले गया। और ये कह रहे हमारे इष्ट देव हैं और इष्ट देव को नहीं पता हमारी पत्नी कौन ले गया, खोज रहे हैं रो रो के। ओहो, बाबा लगता है गोली खा ली है दो चाटो सुबह ही, दिमाग को काम नहीं कर रहा है। माताएं जब पति पर गुस्से में हो, पति पर क्रोध करें, तो पहला शब्द यही होता है, दिमाग को काम नहीं कर रहा है आपका, पगला गए हैं लगता है? कुछ भी कर रहे, कुछ भी बोल रहे हैं, समाज में रहने का तरीका पता नहीं।
माताओं की यही धमकी होती, ठीक से रहिए नहीं रोटी पानी बंद कर दूंगी। अब माता जी तो शंकर जी को ऐसा नहीं कह सकती। आजकल की सती माताएं होती तो वो कह भी सकती थी। आजकल की सती माताएं होती तो वो पति को डांट भी सकती थी, पर सती माँ को लगा शंकर जी का दिमाग काम नहीं कर रहा, सती माँ चुप हो गई। शंकर जी ने कहा प्रणाम करिए। माँ ने कहा बाबा मैं प्रणाम नहीं करूंगी, मैं नहीं जानती ये कौन है। अच्छा जानती क्यों नहीं? अगर राम कथा सुना होता तब पता होता कि ये कौन है। कथा तो सुना ही नहीं, और कथा सुना नहीं तो पता ही नहीं कि राम कौन है। शंकर जी कह रहे देवी मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे हूँ अपने भगत हित निज तंत्र निज नित रघुकुल मणि। प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो। नहीं करूंगी। भाइयों दुनिया में सबको समझा लोगे, पर गारंटी दे रहा हूं 3 को नहीं समझा सकते आप। 3 लोगों को नहीं समझा सकते। बता दे कि रहने दे। क्यों माता बता दे कि रहने दे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कल से इधर का प्रांगण खाली, माताएं कहेंगी हमारी बुराई करते हैं महाराज, हम शाम वाली कथा में चलेंगे, दीदी जी की कथा में, महाराज जी की कथा बाइकआउट करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर वाली टीम खाली हो जाएगी। आएंगे आप लोग ना, बुरा नहीं मानेंगे ना। भाइयों 3 लोगों को आप नहीं समझा सकते। पहला नंबर पत्नी का है। दुनिया में आप सबको समझाइए, पर पत्नी को समझा लिया तो समझ लीजिएगा आप चक्रवर्ती सम्राट बन गए। क्यों? चक्रवर्ती सम्राट भी अपनी पत्नी को नहीं समझा सकता। जज लोग बहुत जजमेंट करते हैं। 2-4 जज साहब हमारे परिचय में हैं, हम जानते हैं। कोर्ट में बैठकर वो जजमेंट देते हैं और घर में आए तो उनको जजमेंट सुनना पड़ता है। भैया कितना भी बड़ा आदमी हो ना, पत्नी के सामने नहीं बोल सकता। दुनिया को आप समझाइए पर पत्नी को नहीं समझा सकते। और अगर पत्नी को समझा लिया तो नंबर 2 परिवार वालों को नहीं समझा सकते। आप दुनिया के लिए कितने भी बड़े आदमी हो, पर पत्नी परिवार वालों के लिए तो वही रामदास श्यामदास ही बने रहोगे। कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, गांव वाले घर वाले कहेंगे अच्छा वही रामू अच्छा कलेक्टर बन गया है, आने दो उसको गांव पे, 2 ठपाट लगाते कलेक्टर बन के घूम रहा है। घर वालों की यही भाषा होती है, आजकल कलेक्टर बन गया रामू। और वहां कोई नाम लेने से भी डरता है, अरे साहब 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 सब करते हैं। और घर में आए, ए रामू इधर आ, वो दौड़ के आता बेचारा, करे क्या, होगा बाहर के लिए कलेक्टर, लेकिन घर में नहीं चलने वाली। क्यों? पत्नी को नहीं समझा सकते, परिवार को नहीं समझा सकते। और पत्नी और परिवार को समझा लिया, हे हनुमान जी महाराज, तीसरे तो बड़े खतरनाक हैं, इनको तो आप समझा ही नहीं सकते। और इन महानुभाव का नाम है पड़ोसी। कौन है तीसरा? पड़ोसी। सच बताना कितने लोग पड़ोसी से परेशान है? जरा हाथ उठाइए। अरे मत उठाओ, मत उठाओ, झगड़ा हो जाएगा। पता लगा यहां से गए कि शुरू दे राम जी की। कुमरत में लड़ाई होता है कि नहीं? लाठी डंडे चलते हैं, हाँ या ना? हाँ। मत उठाना हाथ पड़ोसी के नाम पे। नहीं पता लगा शिव महापुराण कथा सुन के जा रहे हैं और उधर महाभारत पुराण होने लगा। पत्नी परिवार पड़ोसी 3 को आप नहीं समझा सकते और समझाना भी नहीं चाहिए। क्यों? ये 3 समझाने के नहीं हैं, ये 3 समझने के हैं। इन 3 को समझाइए मत, पगला के घूमिएगा।
समझाने जाइएगा तो इन तीनों को समझ के रहिए, समझाने का प्रयास मत करिए। शंकर जी ने समझ लिया, क्यों समझा नहीं पाए ना, पहले विकेट में शंकर जी आउट हो गए। कह रहे प्रणाम करो, वो कह रहे नहीं करूंगी। अब बोलो, दूसरा कोई होता तो त्रिशूल फेंक के मारते, अब सती का क्या करें। कह रहे देवी प्रणाम कर लो, हमारी लाज रख लो। क्या कहेंगे राम जी, कैसी है आपकी घरवाली, प्रणाम ही नहीं करती। अरे हमारी पत्नी होती वो तो खो गई बेचारी, नहीं होती तो आपको देखती दंडवत करती, और एक आपकी घरवाली हमको देख के प्रणाम ही नहीं कर रही। अरे हमारी इज्जत राखो देवी, प्रणाम कर लो, भगवान है। पर वो कह रही काहे के भगवान, काहे के भगवान। अरे कथा उठा तो सुना नहीं तो जाने की क्या काहे के भगवान। शंकर जी ने बार बार समझाया, मां नहीं मानी। मां ने कहा मैं परीक्षा करूंगी, प्रणाम करने से पहले परीक्षा करूंगी। शंकर जी समझ गए, यदि सती परीक्षा लेने जा रही है तो अब इसका कल्याण होने वाला नहीं है। बाबा बोले, जाओ तुम्हारे मना अति संदेह तो कि न जाई परीक्षा ले। यदि आपके मन में इतना ही संदेह है तो देवी जाइए और परीक्षा लेकर देख लीजिए। जैसे ही कहा जाइए परीक्षा लेकर देखिए, सती मां झट चल दी परीक्षा लेने के लिए। सती मां झट चल दी परीक्षा लेने के लिए। किसकी परीक्षा? अरे बोलो ना, राम जी की। क्या राम जी की परीक्षा ली जा सकती है? अरे कहो ना। पर सती मां परीक्षा ले रही, कोई बात नहीं, परीक्षा तो हम लोगों की भी बहुत हुई, परीक्षा तो सनातनियों की भी बहुत हुई। भारत देश में राम मंदिर बनाने के लिए कितना लड़ाई लड़ना पड़ा, कितना संग्राम करना पड़ा, फिर राम जी आकर विराजमान हुए। परीक्षा तो आज भी ली गई, परीक्षा तब भी ली गई थी, पर याद रखना उन परीक्षाओं में जीत सदैव और सदैव धर्म का ही होता है। जिस पक्ष में धर्म रहता है, सत्य रहता है, सत्यमेव जयते, उसी पक्ष में विजय होता है। सती मां चल पड़ी परीक्षा लेने। इधर भोले बाबा की चिंता बढ़ने लगी। आपका बेटा नालायक निकल जाए तो निश्चिंत होकर सो सकते हैं क्या? कहिए, चिंता होगी ना, बेटा नहीं सुनता, नालायक हो गया। भोले बाबा को टेंशन हो गया, सती मेरी बात नहीं मानती। भोले बाबा सोचने लगे अब मैं क्या करूं, क्यों? सती ने मेरी बात को नहीं माना, और अगर मेरी बात को नहीं माना तो विधि विपरीत भलाई ना। विधाता विपरीत हो गए, अब भला नहीं है सती का। पर मेरे मन को शांति कैसे हो? शंकर जी को जैसे ही टेंशन होता है, शंकर जी एक टेंशन फ्री की गोली झुलिया में से निकाल के फाक लेते हैं। क्या है वो टेंशन फ्री की गोली? अरे बोलो ना, भांग। कौन बोला भांग? भांग टेंशन घटाता है कि बढ़ा देता है? भांग टेंशन घटाता नहीं है, बढ़ा देता है। किन किन को टेंशन फ्री की गोली चाहिए? हाथ उठाओ। अरे हाथ उठाओ। भांग नहीं देंगे, घबराओ मत। कई तो घबरा गए महाराज, टेंशन फ्री की तो एक ही गोली है जो हम होली दिवाली फाक लेते हैं। क्यों भाइयों? हमें मत सोचना हम ऐसे नहीं है। हाँ, वो एक चलता ना होली पे दुर्भंगा, क्या बोलते हैं उसको? दुर्भंगा ही बोलते हैं ना। दुर्भंग इधर क्या बोलते हैं? वो क्या क्या दूध वगैरह, उसी में भांग का गोला, और किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो थोड़ा बड़ा गोला डाल के ले ले भैया पी ले। अब पी लिया तो दिन में उसको रात दिख रहा है। सामने खड़ा व्यक्ति अपना ही बेटा आतंकवादी दिख रहा है। सामने काली भैंस खड़ी हो तो गाय दिख रही है। बुद्धि चकरा गई, अब मजा ले रहे, बोले अब दुश्मनी करो हमसे। तो
तो भैया हमने तो वो भी आज तक नहीं, क्या बोलते, दुर्भंगा बोलते हैं ना उसको, होली पे जो पीते, इधर क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते बताओ तो। हाँ, हमने तो वो भी आज तक नहीं लिया। और शंकर जी की प्रसादी तो राम राम, आज तक छुआ भी नहीं। लेकिन आप लोग तो जानते होगे ना, जब गोली फाक लो तो क्या क्या होता होगा। हमने देखा है, अनुभव नहीं किया। तो भगवान बचाए, अभी तक बचा के रखा है, आगे भी बेड़ा पार कर दे बजरंग बली। हनुमान जी पार कर दे बेड़ा आगे भी। पर भैया टेंशन फ्री की गोली भांग नहीं है। किन किन को टेंशन फ्री की गोली चाहिए, हाथ उठाओ। अरे हाथ तो उठा लो। कई तो ऐसे हैं सोच रहे महाराज आप गोली बांटो, सबके बीच में हम भी हाथ फैला देंगे, हमें भी मिल जाएगा, कहीं को हाथ उठवा रहे। पर टेंशन फ्री की गोली क्या है, ध्यान से सुनिए। शंकर जी ने सती को समझाया और सती जब नहीं मानी तो बाबा ने वो गोली फाकी। और वो गोली क्या है, हमारे साथ सब गाइए। होई हाई सोई जो राम रचिरा खा, होई हाय सोई जो राम रचिरा को कर तरका बढ़ावे साखा, तो कर धरक बढ़ावे साखा, को कर तरका बढ़ावे साखा, तो कर धरक बढ़ावे साखा, को कर तरका बढ़ावे साखा। होई हैं सोई जो, बोलिए ना, राम रचि राखा, को करी तरका बढ़ावे साखा। टेंशन फ्री की सबसे बड़ी गोली यही है, क्या? होई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। जब बहुत टेंशन होने लगे तो यही गोली फाक लिया करो। क्यों? इससे बड़ी गोली कोई और नहीं है टेंशन फ्री होने के लिए। बेटा नहीं सुनता, खूब समझाइए, और समझा समझा कर जब थक जाइए तो सिर मत पीटिए, भगवान के सामने जाकर कहिए होई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। विश्वास रखिएगा, ये कहने के बाद भगवान आपके लिए जो भी करेंगे वो आपके हित में होगा, वो आपके कल्याण में होगा। क्योंकि भगवान के चरणों में जब आप समर्पित हो गए ना, तो भगवान कभी भी आपका अहित नहीं कर सकते। अगर आपको दिख रहा है कि ये चीज बिगड़ रहा है तो भरोसा रखिएगा, प्रयास करिएगा, और प्रयास करने के बाद भी अगर बिगड़ जाए तो ये मान लीजिएगा कि इस बिगड़ने के पीछे भी मेरे प्रभु की कोई लीला चल रही है, इसमें भी मेरा कल्याण छुपा है। याद रखिए, रोने वाले लोग जिंदगी भर रोते ही रह जाते हैं, इसलिए रोना बंद करिए। हर एक घटना में भगवान की कृपा का अनुभव करिए और धीरे से मुस्कुराइए, वाह प्रभु वाह बड़ी कृपा है कह के आगे बढ़ जाइए। आप देखेंगे कि जब आप बिना मतलब के ही भगवान को धन्यवाद कह के आगे बढ़ जाएंगे तो बिना मतलब का भी जो काम न बनने वाला होगा वो भी बन जाएगा, और आपका सब काम धीरे धीरे सुधर जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। विश्वास करिएगा। एक व्यक्ति नाव में घूम रहा था समुद्र में। समुद्र में नाव में बैठ के वो घूम रहा था, कई यात्री बैठे हुए थे।
जैसे ही नाव थोड़ी आगे पहुंची, भयंकर तूफान आया, नाव डगमगाने लगी। वो व्यक्ति चिल्लाया, प्रभु मेरी रक्षा करिए। नाव डूब गई। उसने रक्षा जैकेट पहना था, समुद्र में बह गया, डूबा नहीं, बहता गया और बहते बहते समुद्र के बीच में टापू पे पहुंच गया। एक टापू था, वहां पहुंच गया। जब वो किनारे आया, शरीर पूरा लस्त था, टापू पे जाकर बैठा और पहले तो रोने लगा। अब इस टापू पर कोई आने वाला नहीं है, पत्नी परिवार बच्चे सब बिछड़ गए, अब मैं कैसे रहूंगा। लेकिन रोते रोते जब थक गया ना, तो उसको भूख लगी थी। उसने कहा अब जीना तो यहीं पड़ेगा, भूखे तो मरेंगे नहीं। थोड़ा साहसी था, उसने कहा एक काम करते हैं, यहीं कुछ लेके खाते हैं। चारों ओर देखा, कुछ मिला नहीं। संयोग से समुद्र के किनारे किनारे टापू पर ही कुछ समुद्री फल लगे हुए थे। उसने समुद्री फल खाया और खाके वहीं रहने लगा। 2-4 दिन बीते तो उसको लगा कि एक झोपड़ी अगर मैं यहीं बना लूं तो झोपड़ी में सुकून से रहूंगा, क्योंकि यहाँ कोई आना है नहीं और यहाँ से मुझे जाना है नहीं। अब पूरी जिंदगी मुझे यहीं पर बितानी है। अब उसने लकड़ी एकत्रित की, एक झोपड़ी बनाया। पर संयोग देखिए, जैसे ही शाम तक उसने झोपड़ी बनाया, इतने में भयंकर तूफान आया, बिजली चमकी है और एक बिजली आकर उसकी झोपड़ी धू-धू करके उसकी झोपड़ी जलने लगी। अब जब झोपड़ी जल गई, जलने लगी, तो उदास हो गया, हताश हो गया वो व्यक्ति और वहीं टापू पे बैठ बैठ के जोर जोर से रोने लगा। भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, पहले नाव पलट के घर परिवार छुड़ा दिया, अब यहाँ मैं एक झोपड़ी बनाकर रहना चाहता हूँ। कैसे कैसे थोड़ी सी लकड़ी एकत्रित करके झोपड़ी बनाया, तो यहाँ भी बिजली ने मेरी झोपड़ी को जला दिया। जी भर के रोता रहा और रोने के बाद रोते रोते जब थक गया तो चुपचाप वहीं बैठ गया और झोपड़ी जल रही है। अब भगवान की लीला देखिए, वहीं थोड़े दूर पर अब ये सोच रहा है कि चलो जाने दो, अब तो झोपड़ी जली गई, अब तो रहना ऐसे ही है। प्रभु ठीक है, धन्यवाद, आपको झोपड़ी जला दी। इतना कह ही रहा था कि कुछ दूर से एक समुद्री जहाज जा रहा था, जिसपे कुछ लोग बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने जलती हुई झोपड़ी देखा, उन्होंने कहा कि भाई लगता है वहां कोई है, क्योंकि ऐसे तो आग लगी नहीं, किसी ने लगा। उन लोगों ने समुद्री जहाज मोड़ दी और जाकर देखा तो एक आदमी वहां। आवाज लगाया, भाई तुम यहाँ कैसे आ गए। उसने अपनी पूरी कहानी बताई और कहा आप लोग यहाँ कैसे आ गए। उन लोगों ने कहा हम आया, लगा कि कोई अपनी झोपड़ी जला कर भगवान से कहने लगा, प्रभु आपने बहुत अच्छा किया जो आपने हमारी झोपड़ी जला दी। अरे झोपड़ी नहीं जलाते आज तो ये लोग लेने के लिए मुझे नहीं आते और मैं अपने घर नहीं पहुंचता। धन्यवाद प्रभु मेरी झोपड़ी को जला देने के लिए। और वो व्यक्ति अपने घर पहुंच गया। सज्जनों, ये कथा कहना चाहती है, जीवन में कुछ अच्छा हो जाए तो प्रभु की कृपा समझिए, और जीवन में कुछ बुरा हो जाए तो प्रभु की इच्छा समझ करके उसे स्वीकार कर लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या रोने से, चिल्लाने से, माथा पीटने से बिगड़ा बन जाएगा क्या? अरे हाँ या ना? नहीं बनेगा ना, तो क्यों रोना? थोड़ा बहुत रोना भी जरूरी है। कोई मर गया आप नहीं रोओगे तो लोग कहेंगे रोता ही नहीं है। अब आप कथा सुन के ये सोच लो कि कोई मर गया तो काहे को रोए, अब तो मरी गया वो, वापस तो आएगा नहीं, रोने से हम नहीं रोएंगे। अरे नहीं रोइएगा तो गांव वाले जीने नहीं देंगे आपको, पीछे पड़ जाएंगे, जरूर इसी ने कुछ गड़बड़ किया है।
रो नहीं रहा है, मामला कुछ गलत, कहीं झगड़ा वगड़ा तो नहीं चल रहा। मान लो पत्नी चली गई या पति चले गए, मान लो पत्नी चली गई, अब पति रो नहीं रहा है। अब उसको कथा याद आ गई, शशिकांत महाराज ने कहा था बिगड़ जाए तो रोना नहीं चाहिए, वो बनने वाला नहीं है। अब वो चुपचाप बैठा है तो आसपास वाले कहेंगे रो ले, थोड़ा रो ले, अरे पत्नी मरी, रो ले। अच्छा मान लो पत्नी न रोए, पति चला गया हो तो आस पड़ोस वाली माताएं वो साड़ी का पल्लू हटा के देखिए रो नहीं रही, तू रो नहीं रही, तेरा पति मर गया, तू रो नहीं रही, तू रो। बेचारे को जबरदस्ती रुलाएंगे, क्यों? बिना रोए बात समझ में आने वाली नहीं है। अब बताओ कोई चला जाए तो अब रोने से क्या होने वाला है, लेकिन अगर न भी रोए तो समाज वाले जीने नहीं देंगे, तो भैया वहां तो थोड़ा रो लेना भी ठीक है, पर अब हमेशा ही रोते रहना ठीक नहीं है। क्यों? रोते रहने से कुछ बनने वाला नहीं है। और हाँ, अगर रोना ही है तो मेरे ठाकुर जी को याद करके रोइए, उस रोने से कुछ बन जाएगा सज्जनों। दुनिया के लिए अगर रोएंगे तो उससे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा पता नहीं, पर अगर ठाकुर जी के लिए रोएंगे तो उससे बहुत कुछ बन जाएगा, बहुत कुछ बन जाएगा। सती माँ चली हैं परीक्षा लेने के लिए, शंकर जी शांति से बैठे हैं, हुई हैं सोई जो राम रचि राखा। इधर माँ परीक्षा लेने गई, सोच रही हैं कैसे परीक्षा लूं। मन में आया क्या करूं, कैसे करूं, सती माँ सोचती जा रही हैं, और इधर भोले बाबा बैठ गए और माला उठा करके सीताराम 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 सीता राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सती माँ चली हैं परीक्षा लेने के लिए और शंकर जी ने भजन करना शुरू किया। सती माँ सोचती जा रही हैं कैसे परीक्षा करूं। मन में आया राम जी सीता के लिए रो रहे हैं, सीता का रूप बनाकर राम के सामने जाऊं। अगर ये ब्रह्म होंगे तब तो पहचान जाएंगे, और अगर साधारण जीव होंगे तो सीता सीता कहकर जो मुझे संबोधित करेंगे मैं चंडी बन जाऊंगी, मैं काली बन जाऊंगी, और राम लक्ष्मण की जटाओं को पकड़कर घसीटते हुए ले जाकर के महादेव के चरणों में डाल दूंगी। बाबा यही आपके इष्ट देव हैं? अरे जो हमें नहीं पहचान पाए वो भगवान कैसे हो सकते? तब मजा आएगा। अभी तो ये भगवान बने घूम रहे हैं, जब इनकी पोल पट्टी खुलेगी तब मजा आएगा। हम भी शंकर जी को दिखा देंगे कि हमारी पकड़ धीमी नहीं है। सती माँ ने बहुत विचार किया, और सती माँ विचार करके क्या बन गई? क्या बन गई? सीता। आहा, कौवा कदाचित चाहे कि मैं कोयल बन जाऊं, बन सकता है? बन भी गया ना तो जब तक नहीं बोलेगा तब तक पता लगेगा कोयल है, और जैसे ही बोला अरे अरे कोयल नहीं कौवा है, कौवा कौवा काव काव कर रहा है। कुहू कुहू नहीं कर सकता, वो काव काव ही करेगा। सती माँ सीता बन गई, लेकिन वो संस्कार कहाँ से लाती? मुखौटा तो लगा लिया सीता का, पर सीता के संस्कार नहीं ला पाई, सीता के गुण नहीं ला पाई सती माँ। गलती कहाँ से हो गई? राम जी के पीछे पीछे सीता जी चला करती थी, राम की सिया तो राम के पीछे पीछे चलती थी, लेकिन जब सती सीता बनी तो ये सती जब सीता बनी तो राम के आगे आगे भागने लगी। सज्जनों, गलती यही हो गई। मुखौटा लगा लिया, वलकल पहन लिया,
चेहरा बना लिया, चाल ढाल ऐसा ही बना लिया, पर मिस्टेक हो गया संस्कार में। सीता के संस्कार है, वो राम के पीछे चलती थी। सती सीता बनी तो राम के, अरे बोलो ना, आगे आगे भाग रही हैं। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं ना, सीता बनना, सती मत बनना। हाँ, सती मत बनना। वैसे आजकल तो भगवाने मालिक हैं। हाँ, शहरों में आप देखो, क्या मजाल है पति की एक शब्द बोल दे, पत्नी आंख भी दिखा दे तो वो नाचने लगे। है? ये सती है, सीता नहीं है। माताओं, कल्याण तो सीता बनने से ही होगा, क्योंकि सती तो जल गई थी। सीता बनने का प्रयास करिएगा जीवन में। अब सीता बनने का ये भी मतलब नहीं है कि अत्याचार सहते जाओ, ताने सहते जाओ, अधर्म सहते जाओ और बोलो मत। सीता बनने का मतलब ये भी नहीं है। सीता बनने का मतलब है पति की सेवा, सास ससुर की सेवा, अपने मर्यादा का पालन और अपने कुल के मर्यादा, मान मर्यादा का रक्षण करना ही सीता के संस्कार है। पिता जनक ने सीता को विदा करते समय केवल एक शब्द कहा था, बेटी, बेटियों के लिए दो ही द्वार होते हैं। पिता के द्वार से डोली निकलती है तो पति के द्वार से अर्थी निकलती है, तीसरा द्वार नहीं है। बेटी, मान सम्मान की बात आए, अवध की रक्षा की बात आए तो अवध की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देना, पर अपने रहते हुए अवध का मान नीचे मत होने देना, अवध का सम्मान मत झुकने देना। सीता जी ने क्या किया? दो दो बार वनवास जाना हुआ, वन में चली गई पर लौट करके पिता के पास नहीं गई और कभी भी नहीं कहा पिताजी मुझे इस चीज की कमी रह गई जीवन में। सोचो, दूसरी बार सीता जी का जब वनवास हुआ तो माता सीता पिता जनक के घर भी जा सकती थी, नहीं गई लौट के। क्यों? पिता की बात याद थी, अवध के मान सम्मान की रक्षा करना, अपना प्राण न्यौछावर कर देना, पर कभी भी अवध का मान झुकने मत देना, अवध नरेश की पगड़ी मत झुकने देना। कितने कष्ट सहे, कितनी पीड़ा सही सीता जी ने 14 वर्ष जंगल में, और जब अवध लौट के आई सीता जी तो फिर वनवास जाना हो गया, लेकिन पिता के वचनों का पालन किया। देखिए, व्यक्ति धन से महान नहीं होता, व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन लेने से भी महान नहीं होता, व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो जाए तो भी महान नहीं होता, व्यक्ति महंगी गाड़ियों में भी घूम ले तो भी महान नहीं होता। व्यक्ति अगर महान होता है तो अपने कर्मों से महान होता है, अपने सत्कर्मों से महान होता है। उसके कर्म बताते हैं कि उसे समाज में कौन सा स्थान मिलेगा। पढ़े लिखे तो आतंकवादी भी होते हैं, पर उनका काम लोगों को शांति पहुंचाना नहीं होता, उनका काम लोगों को अशांति पहुंचाना होता है, चारों तरफ हाहाकार मचाना होता है, निर्जीवों को मारना होता है। पढ़े लिखे तो वो भी होते हैं। बंदूक चलाना ऐसे ही नहीं आता किसी को, उसके लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। बम फोड़ना ऐसे ही नहीं आता, उसको भी सिखाया जाता है। बॉर्डर पार करके दूसरे देश में घुसना ऐसे ही नहीं आता, कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। सामने 10, 20, 50 लोग खड़े हों, उनसे बचकर निकलना ऐसे ही नहीं आता, उनको भी पढ़ाया लिखाया सिखाया जाता है। पर उनका मान सम्मान, उनकी इज्जत क्यों नहीं होती? क्यों उन्हें हर कोई मार देना चाहता है? क्योंकि उनके कर्म है दूसरों को सुख देना नहीं, उनके कर्म है दूसरों को दुख देना। पढ़े लिखे तो वो भी होते हैं, बम बनाना, बंदूक चलाना, ये भी सिखाया जाता, ये भी सीखना पड़ता है, ऐसे नहीं आ जाता।
पढ़े लिखे को संस्कृत में साक्षरा कहते हैं। जो बहुत पढ़ लिख जाए उसे संस्कृत में साक्षरा कहते हैं। पर अगर वो पढ़ाई लिखाई अच्छे काम में न आके बुरे कामों में लग जाए तो साक्षरा का उल्टा हो जाता है। साक्षरा का उल्टा करिए, क्या होता है? कहिए ना, सा क्ष रा। अब उल्टा करिए, रा क्ष सा। बात समझ में आ रही है कि ऊपर ऊपर जा रही है? अरे बोलो ना। पढ़े लिखे को साक्षरा कहते हैं, पर अगर पाप में लग जाए, अधर्म में लग जाए तो साक्षरा पलट जाता है, राक्षसा हो जाता है। उसका जीवन राक्षसों की भांति हो जाता है। सती सीता तो बन गई पर सीता के संस्कार नहीं ला पाई। सीता बन के आगे आगे भाग रही थी। लक्ष्मण जी, राम जी रो रहे, हा सीते। लक्ष्मण जी समझा रहे, भैया भैया शांत हो जाओ, माता जी मिल जाएंगी। अब जब लक्ष्मण जी कहते कि भैया शांत हो जाओ, माता जी मिल जाएंगी, तो राम जी और दुगना चिल्लाते, हा सीते। जैसे गांव में होता है ना, एक मैया धीरे धीरे रो रही हो और इतने में दूसरी मैया आके कह दे, बहन शांत हो जाओ, और रोने वाली मैया का लाउड स्पीकर दुगना हो जाए। क्यों? एक शांत कराने वाली मिल गई। लक्ष्मण राम जी धीरे धीरे रो रहे हैं, पर जब लक्ष्मण जी शांत कराते हैं तो राम जी दुगना रोते हैं। शांत कराने वाला जो मिल गया। राम जी रोए, सीते। इतने में सामने से सती मां सीता रूप में आती हुई दिखी। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया 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 चुप हो जाइए, वो देखिए माता जी हैं। राम जी ने कहा, चुप 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 चुप, असली नहीं नकली है, डुप्लीकेट है। अरे माता जी है, देखिए ना, रूप रंग वही है, वस्त्र भी वही। अरे तू नहीं जानता, तू चुप कर। लक्ष्मण हूं यह मरमन जाना, जो कछुर चरित रचा भगवाना। भगवान बोले, तू चुप रह, मैं अभी आया। लक्ष्मण जी हक्का बक्का देख रहे, हम कह रहे माता जी हैं, राम जी मान ही नहीं रहे। राम जी कह रहे, तू खा जानेगा, हम अपनी सीता को जानते हैं। लक्ष्मण, राम की सिया राम के आगे आगे नहीं भागती, और जो आगे आगे भागे वो राम की सिया हो ही नहीं सकती। रुक, मैं अभी आता हूं। राम जी दौड़े दौड़े गए। माँ कुछ बोले इसके पहले मेरे राम जी ने हाथ जोड़ा और जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो, पिता समेत लीन्ह निज नामो। जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो, पिता समेत लीन्ह निज नामो। कहूँ बहोरी कहाँ वृष के तो, विपिन अकेली फिरहि के हेतु। कहूँ बहोरी कहाँ वृष के तो, विपिन अकेली फिरहि के हेतु। श्री राम जय जय राम, नमः शिवाय जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, नमः शिवाय जय जय सिया राम। नमः शिवाय जय। उनका दर्शन हो जाता। जैसे ही इतना शब्द कहा, माँ चकरा गई। माँ सोचने लगी, ये तो डायरेक्ट नाम ले रहे हैं, इसका मतलब परीक्षा लेने आई थी, इन्होंने मेरी परीक्षा ले ली है। माँ मुड़ी है, भागने लगी। राम जी ने कहा, माता जी कहाँ भाग रही हैं? अरे 80% का सर्टिफिकेट जाकर देकर जाएंगी, हम किसी को दिखा भी नहीं पाएंगे कि 80% पाया है। देना है तो 100% देकर जाइए। लक्ष्मण जी हक्का बक्का देख रही, हो क्या रहा है? राम जी ने कहा, तू चुप रहे, तू देखता रहे, अभी देख, अभी मजा आएगा। सती माँ आगे भाग रही थी। मेरे प्रभु ने नेत्र बंद करके अपनी माया को आवाहन किया है। आहा,
जैसे ही माया आवाहित हुई है, सती माँ ने देखा सामने से राम लक्ष्मण सीता चले आ रहे हैं। सती माँ चकरा गई, इनको तो पीछे छोड़ के आई थी, आगे कैसे आ गए। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां से भी राम लक्ष्मण सिया चले आ रहे हैं। दाएं बाएं ऊपर नीचे, जह चित वही तह प्रभुवासीना, जह चित वही तह प्रभुवासीना, जह चित वही तह प्रभुवासीना, प्रभुवासीना। आगे पीछे ऊपर नीचे जहां देखा वहीं भगवान का दर्शन हुआ। माँ चकरा गई, नेत्र बंद किया, कान बंद किया और कहने लगी, हे राम जी हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। जैसे ही आंख बंद किया है बैठ गई, मेरे राम जी ने अपनी माया समेट ली। सती माँ लौट करके शंकर जी के पास आई हैं। शंकर जी ने पूछा, देवी सब खैरियत है? माँ सकुचा गई, अरे देवी कहिए ना, सब ठीक ठाक है? माँ चुप हो गई। शंकर जी ने कहा, परीक्षा लिया कि नहीं? माँ कहने लगी, परीक्षा? बोले हाँ बताइए ना, परीक्षा लिया कि नहीं? माँ को लगा बाबा देखने थोड़ी गए थे, चलो झूठ बोल देते हैं। बाबा ने कहा, लिन्ह परीक्षा कवन विधि सत्य कहूँ सब बात। कैसे परीक्षा लिया जरा हमें भी तो बताइए, और ये भी बताइएगा राम जी कितने % से पास हुए। सती माँ ने सोचा बाबा देखने थोड़ी गए थे, चलो एक झूठ बोल देती हूँ। और माँ ने बिल्कुल सफेद झूठ बोला, बाबा मैं और परीक्षा कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई, कछु न परीक्षा सब गाइए, लिन्ह गोसाई। किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाही, किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई, तुम्हारी ही नाही, तुम्हारी ही नाई, तुम्हारी ही नाई। बाबा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी कहने लगे, तो किया क्या? कहा, आप यहाँ से प्रणाम कर रहे थे, हमने सोचा मैं जरा पास में जाकर प्रणाम कर लूं, हम प्रणाम करके आए हैं। शंकर जी सोचने लगे, यहाँ से कह कह के थक गया, प्रणाम कर ले, प्रणाम कर ले, प्रणाम कर ले। इसने प्रणाम किया नहीं। अरे रास्ते में कौन गुरु मिल गया जिसके कहने पर इसने मेरे राम जी को प्रणाम कर लिया? जरा देखूं तो हकीकत क्या है। बाबा ने आंख बंद किया और देखिए कितना सफेद झूठ माँ बोल रही हैं। माँ ने परीक्षा लिया कि नहीं लिया? अरे कहिए, परीक्षा लेकर आई हैं और कहती हैं, कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई। प्रणाम किसने किया? किसने किया प्रणाम? राम जी ने। और यहाँ बात पलट दे रही है सती माँ, किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। बाबा मैंने प्रणाम किया है। शंकर जी सोचने लगे दाल में जरूर कुछ काला है, पर शंकर जी समझ नहीं पाए दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। बाबा ने नेत्र बंद किया और जब बाबा ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया तो पूरी राम कहानी बाबा के सामने आ गई। बाबा ने देखा परीक्षा लेकर आई है और कहती है मैंने परीक्षा नहीं लिया, और प्रणाम राम जी ने किया और कहती है प्रणाम मैंने किया। मेरे महादेव को बड़ा गहरा आघात लगा। बाबा सोचने लगे मैं सती से कितना प्रेम करता था। एक बहुत प्यारी चीज है
जिसका नाम है विश्वास। आदमी सब कुछ बर्दाश्त करता है, पर जब कोई विश्वास पे घात करे तो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए कोई आप पे भरोसा करे ना, कुछ भी हो जाए, जीवन में उसका भरोसा मत तोड़ना। जीवन में अगर आपने उसका भरोसा तोड़ दिया तो आप न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। हम लोग कथा करते हैं, आपसे बताऊं, जीवन बड़ा कठिन होता है। कभी कभी कोई कथा हमारे टीम के द्वारा व्यवस्थित कर ली गई, वचन दे दिया गया कि हम आपके यहाँ कथा करेंगे। वहीं दूसरे लोग आते हैं, कहते गुरुजी ये डेट हमको दे दीजिए। भैया टाइम नहीं है, हमने किसी को वचन दिया है। अच्छा तो दक्षिणा कितनी दे रहे हैं वो? हम दुगना देंगे, ये डेट हमको दे दीजिए। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है, परंतु हमें याद है एक बार किसी को वचन दे दिया तो कुछ भी हो जाए अपने वचन से पीछे नहीं हटना है। ऐसे लोग बहुत आते हैं, कितने में कथा लिया आपने? वहां हम दुगना दे रहे हैं, आप वो कथा हमको दे दीजिए। हम कहते सब कुछ कर सकते हैं, पर कभी किसी को वचन देकर विश्वासघात नहीं कर सकते। और भगवान ने करे कभी आगे ऐसा हो, पर आज तक अगर किसी को वचन दिया है कि फलाने तारीख को हम आपके यहाँ रहेंगे और कथा करेंगे, तो भगवान ऐसी परिस्थिति न लाए। पर आज तक श्री हनुमान जी ने ऐसा निभाया है कि वहाँ पहुँचे हैं और पहुँचकर हमने कथा किया है। आप कहोगे ये आप क्यों कह रहे हैं? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, जो कोई जान नहीं सकता, जो कोई समझ नहीं सकता। किसी के भी विश्वास के साथ जब आप खरे उतरेंगे तो शांति आपको मिलेगी, आनंद आपको आएगा। परंतु अगर किसी के साथ विश्वासघात कर दिया, दूसरा भले भूल जाए पर आजीवन आप अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे, आजीवन आपकी आत्मा आपको कोसती रहेगी। आप कैसे हैं ये दूसरा कोई नहीं बताएगा। दरवाजा बंद करके घर में जाकर आज बैठ जाना, अपने आप से पूछना हम कैसे हैं। आपकी अंतरात्मा चीख चीख करके बताएगी कि आप कैसे हैं। किसी से पूछना नहीं है, किसी से कहना नहीं है। अगर आप धर्मात्मा होंगे, एकांत में बैठकर अपने आप से पूछेंगे मैं कैसा हूँ, मेरी अंतरात्मा बताओ मुझे। एक एक पुण्य गिनाएगी आपकी आत्मा। और अगर आप पापी हैं और आपने अपने अंतरात्मा से पूछा कि हम कैसे हैं, आपकी अंतरात्मा चीख चीख करके कहेगी तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है। आपकी अंतरात्मा बोलेगी। इसलिए जीवन में कभी भी किसी के साथ विश्वासघात मत करना। अगर किसी को वचन दे दिया तो वचन से कभी पीछे मत हटना, क्योंकि वचन की बहुत बड़ी कीमत होती है सज्जनों। शंकर जी को आघात लगा। शंकर जी कहने लगे सती परीक्षा लेने गई, सती ने सीता का रूप बनाया। अरे सीता मेरी माँ है, और अगर सती ने सीता का रूप बनाया तो अब सती मेरी पत्नी नहीं रह गई, सती तो मेरे लिए माँ के समान हो गई है। जो अब करहूँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पत होहि अनीति। यदि अब मैं सती से प्रेम करता हूँ तो भक्ति की महिमा मिट जाएगी। इसलिए शिव संकल्प किन्ह मन माहि, शिव संकल्प किन्ह मन माहि। तन सती भेटया बनाही, तन सती भेट अब नाही, भेटया बनाही, भेट अब नाही।
महादेव ने मन ही मन संकल्प कर लिया, देवी यदि आपने सीता का रूप धारण किया और सीता मेरे लिए माँ के समान है, तो आज से आप मेरे लिए पत्नी नहीं हैं, आज से आप मेरे लिए माँ के समान हो गई हैं। ऐसा संकल्प लेकर बाबा कैलाश अपने अपराध को याद करती और एकांत में जाकर रोती, मैंने महादेव का विश्वास तोड़ा है, मैंने महादेव का प्रेम तोड़ा है, मैंने महादेव का हृदय दुखाया है। हे नारायण भगवान, हे राम जी, आपका अपराध मैंने किया है ना, अब कोई ऐसी लीला रच दीजिए कि ये शरीर शांत हो जाए। महादेव का अपराध करके, आपका अपराध करके मैं जीवित हूँ, अब मुझे नहीं जीना। जाकर के सती माँ एकांत में रोती रहती हैं। याद रखिए, इस संसार में हर एक वस्तु की अपनी एक कीमत है। अगर एक पत्ता भी है ना, उसकी भी एक कीमत है। एक चींटी भी है ना, उसकी भी एक कीमत है, उसकी भी एक वैल्यू है, उसका भी एक जीवन है। इस संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हुआ, हो रहा है या होगा, उसका कोई न कोई मतलब है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो उस मतलब को समझ करके जीवन जी लेते हैं, पर जो विवेकी नहीं होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, वो बिखर जाते हैं, वो टूट जाते हैं। हर एक चीज की एक कीमत है। अगर दूध बन के दूध है, कीमत है उसकी, तो दूध बिगड़ने के बाद भी उसकी कीमत है, बशर्ते वो किसके हाथ में है। अगर खोआ पनीर बनाने वाले के हाथ में है, पनीर बना देगा, मिठाई बना देगा, बढ़िया उसका कोई भोग बना देगा, फटने के बाद भी उसका उपयोग कर देगा, बेकार होने के बाद भी उसको उपयोग में ला लेगा। और अगर किसी अयोग्य के हाथ में है तो दूध बेकार होने के बाद उसे फेंक दिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब, हर चीज की एक कीमत है, हर चीज की एक कीमत है। दूध बनने के बाद कीमत है और दूध बिगड़ने के बाद भी कीमत है। सरल रहने में कीमत है, तरल रहने में उसकी कीमत है, तो जम जाने के बाद दही हो जाने में भी उसकी कीमत है। मत देने में भी कीमत है और घी निकल आने पर भी उसकी कीमत है। छाछ बन जाने पर भी उसकी कीमत है। हर वस्तु की कोई न कोई अपनी एक वैल्यू है सज्जनों। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी कार्य अगर कोई बिगड़ भी जाए ना, तो दुखी मत होइए, चिंतन करिए क्यों बिगड़ा, कैसे बिगड़ा, हम कैसे सुधार सकते हैं, हम कैसे इसे बना सकते हैं, अब इस पर विचार करिए। बिगड़ने के बाद रोना, परेशान होना, ये तो कायरों का काम है। बिगड़ने के बाद फिर अब क्या हो सकता है, इस पर विचार करना ये वीर पुरुषों का काम है। एक किसान था, ध्यान से सुनिए। एक किसान था, उस किसान के पास 2 मटके थे, दोनों ही बड़े पुराने थे, दोनों ही बड़े जर्जर थे। पर एक मटका जो था ना, वो साबुत था, ठीक था, पर एक मटका थोड़ा सा फूट गया था, जिसमें से थोड़ा थोड़ा पानी गिरता था। उस किसान की आदत थी, रोज सुबह एक डंडा लेता था, वो आगे एक मटका बांधता था, पीछे एक मटका बांधता था और कंधे पर लेकर वो नदी किनारे जाता था। उसमें जल भरता था और जल भरने के बाद उसे लेकर के वापस आता था। लेकिन जब वो वापस लौटता था ना, तो जो मटका फूटा हुआ था, उस मटके का आधा पानी बीच रास्ते में ही गिर जाता था। पर किसान बोलता नहीं था, बस उसने अपनी प्रक्रिया जारी रखी। रोज मटका भरता, लेके आता। दोनों मटकों में बड़ी दोस्ती थी। एक दिन पहले वाले मटके ने दूसरे मटके से कहा, भाई साहब, मैं तो अपना काम 100% जिम्मेदारी से करता हूँ, पर आप में खोट आ गया है। किसान बेचारा परिश्रम पूरा करता है,
और उसे पूरा फल मिलता नहीं, आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। एक काम करो, अब तुम रिटायर हो जाओ। क्यों? अगर तुम रिटायर नहीं होगे तो किसान तुमको रिटायर कर देगा। जिस दिन पता लगा कि तुम फूट गए हो ना, तुमको हटाकर किसी दूसरे को रख देगा तुम्हारे जगह पर। वो जो फूटा मटका था वो बेचारा सुन लेता और ताने सुन करके चुप रहता। एक दिन उसको लगा कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, एक न एक दिन तो मुझे बदले ही जाना है। बेचारा किसान कितना परिश्रम करता है और मैं हूं कि पूरा पानी लेकर आता नहीं। एक दिन मैं किसान से अपनी बात कहूंगा कि मुझे अब बदल दीजिए। एक दिन जब किसान पानी लेकर लौटा तो उस मटके ने किसान से कहा, मालिक आप हमें बदल दीजिए। क्यों? मुझ में छेद हो गया है, आप जो भी पानी लेकर आते उसमें आधा पानी तो रास्ते में ही गिर जाता है। मैं अपना कार्य ठीक ढंग से कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुझे आप बदल दीजिए, किसी दूसरे को ले आइए आप मेरे स्थान पर। अब मेरा कोई उपयोग नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ आपसे बिछड़ते हुए मुझे बहुत पीड़ा होगी, पर एक न एक दिन तो मुझे जाना ही है, इसलिए आज ही मुझे बदल दीजिए। अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। उदास हो गया वो मटका। जैसे ही किसान ने ये बात सुना, किसान ने कहा, ठीक है तुमको हम कल बदल देंगे, लेकिन कल तक तुम मेरे साथ रहो। दूसरे दिन फिर किसान ने मटका उठाया और जाते जाते किसान ने फूटे मटके से कहा कि सुनो, जब मैं पानी लेकर रास्ते में आऊं ना, तो उसी रास्ते में तमाम फूल खिले होंगे। एक बार उन फूलों को तुम देखना, फिर हम तुमसे मिलेंगे। ठीक है मालिक। किसान पानी भर करके वापस लौटा और जब पहली बार मटके ने नीचे की ओर देखा तो जितने फूल थे सब उस फूटे मटके की ओर देख रहे थे और खिलखिला के हंस रहे थे। पहली बार वो मटका खुश हुआ। किसान लेकर आया, दोनों मटका रखा और उस फूटे मटके से कहा कि कैसा लगा। फूटे मटके ने कहा, मालिक बड़े सुंदर सुंदर फूल दिखे, आनंद आ गया, पर अब मुझे बदल दीजिए। क्या आपको नहीं पता मैं फूट गया हूं? किसान ने धीरे से मुस्कुरा के कहा, मुझे कब का पता चल गया था कि तू फूट गया है, फिर बदला क्यों नहीं? किसान ने कहा, मुझे तुझसे बड़ा लगाव था, इसलिए हे मटका मैंने तुझे बदला नहीं, तेरी कमियों को नजरअंदाज किया, क्योंकि तेरे साथ मुझे जीना था। और सुन, जब मुझे पता लगा कि तुझसे पानी टपक रहा है ना, तो मैं बाजार से कुछ फूल के बीज ले आया और जिस मार्ग से मैं आता जाता था पूरे मार्ग पर बीज छिड़क दिया मैंने। दिन में 4 चक्कर में करता था तुम्हें लेकर के, और तुम्हारे भीतर से जब जल की धारा टपकती थी वो जाके उस बीज पर गिरता था, और बीज आज वृक्ष बन करके पुष्प उगा रहे हैं और पूरी फुलवारी लहलहा रही है यहाँ से वहां तक। तुमने क्या अनुभव किया? ये जितने पुष्प हैं सब तुम्हें ही देख रहे थे और खुश हो रहे थे कि यही अपना है जिसने हमें जिला करके रखा है। इसलिए हे मटका, आज अगर ये फुलवारी खिली है तो इस साबुत मटके के कारण नहीं, तुम्हारे कारण खिली है, क्योंकि तुमने टूट कर भी मेरा साथ दिया है और आज ये फुलवारी खिलखिला रही है। ये कथा क्या कहना चाहती है? ये कथा कहना चाहती है, इस संसार में अगर एक पत्ता भी है ना तो उसका भी कोई न कोई महत्व है। एक बीज है, एक पत्ता है, एक वृक्ष है, एक चींटी है, एक कीट है, एक पतंगा है, एक मनुष्य है, एक पशु है, एक पंछी है। हर चीज का अपना एक महत्व है, और जो समय रहते उस महत्व को समझ गया वही समझदार है, और जो उसके महत्व को नहीं समझा उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आप सब, हम आप जीवित हैं। क्यों जीवित हैं? खड़े होते हैं, कभी सिलेंडर गैस के लिए लाइन में खड़े होते हैं। अभी हुआ था ना, ईरान और इजराइल और अमेरिका कौन कौन लड़ रहा, अब हाहाकार भारत में मचा है।
क्यों? भारत के लोगों की आदत हो गई है लाइन में खड़े रहने की। गाड़ी लेके निकलेंगे तो ट्रैफिक के लाइन में खड़े रहेंगे, ट्रेन से यात्रा करने निकलेंगे तो वहाँ टिकट के लिए लाइन में खड़े रहेंगे, हवाई जहाज से यात्रा में निकलेंगे तो वहाँ अलग लाइन में खड़े रहेंगे। गैस लेने जाएंगे तो सिलेंडर गैस के लिए लाइन में खड़े रहेंगे, कभी ऑक्सीजन के लिए। तो भारत के लोगों को आदत हो गई है लाइन में खड़े रहने की। महत्व तो तब समझ में आता है जब उस चीज की आवश्यकता हो। सती माँ शिव को समझ नहीं पाई, जब तक शंकर जी समझाते रहे तब माँ रो रही है। 87,000 वर्ष बाद बाबा के नेत्र खुले, सती माँ ने जाके प्रणाम किया। शंकर जी ने राम कथा सुनाया पर सती समझी नहीं, पिता डर गई। पति का अपमान देखकर सती माँ ने अपने शरीर को जला करके नष्ट कर दिया। बोलिए सती मैया की जय हो। सती माँ ने अपने देह का त्याग किया। दक्ष के गणों ने शिव गणों को पकड़कर पीटा है। शिव जी ने सती माँ के शरीर को लेकर आकाश में उड़ना प्रारंभ किया। कभी समुद्र किनारे घूम रहे, कभी आकाश में भ्रमण कर रहे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, सती माँ के शरीर के खंड खंड टुकड़े टुकड़े धरती पर गिरे। जहाँ भी सती माँ के शरीर के अंग गिरे वहीं वहीं शक्ति पीठों की स्थापना हो गई। बोलिए शक्ति महारानी की जय हो। ये सब जो कथाएं हैं, ये कथाएं बड़ी गंभीर हैं, बड़ी कारुणिक हैं। अगर इन सब कथाओं में हम लोग जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हम लोगों को पार्वती माँ का जन्मोत्सव भी मनाना है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलें। शिव जी क्रोधित हुए, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया। वहीं सती माँ जो देह का शरीर का त्याग किया था, सती माँ ने मरते समय भगवान से कहा था, प्रभु अब की तो जा रही हूँ, अगली बार आऊँ ना तो फिर मुझे मेरे महादेव के ही चरणों की दासी बनाना, मुझे शिव के ही चरणों की दासी बना के भेजना। उसी वरदान के कारण पर्वतराज के घर बेटी बनकर प्रकट हुई माँ। पर्वतराज के घर प्रगटी, सोई माँ का नाम पड़ा पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। आहा, जैसे ही पार्वती माँ प्रकट हुई, हिमालय पे आनंद होने लगा, चारों ओर बाजे बजने लगे, जहां तहां रत्नाभूषण प्रकट होने लगे, सारे देवी देवता आ गए। माताओं ने छोटी सी लली को गोद में उठाया है और सोहर गाना शुरू किया। इधर बेटे के जन्म पे सोहर गाते हैं कि बिटिया के जन्म पे? दोनों के जन्म पे। वाह, तो सोहर सुना दे आप लोगों को। अरे हाँ या ना? वाह, सोहर का आनंद हम सभी लोग ले आइए। जैसे ही पार्वती माँ प्रकट हुई, हिमालय राज खूब न्यौछावर लुटाने लगे, या पार्वती मैया खूब न्यौछावर लुटाने लगी और महाराज सखियां सोहर गाने लगी। अरे गोदिया के भाग्य उजियार भइले, जय हो। गोदिया के भाग्य उजियार भइले, ब्रह्मा जी सहाय भइले हो। गोदिया के भाग्य उजियार भइले, ब्रह्मा जी सहाय भइले हो। आज जनमी है कन्या सुलक्ष्मी, हिमालय पर सोहर हो। आज जनमी है कन्या सुलक्ष्मी, बधाई हो। मोतियन थार सजावे, जय हो। मोतियन थार सजावे त रानी सुख पावनी हो। मोतियन थार सजावे, अरे जगदम्बा माँ प्रकट हुई है, पावे। जिनके भी पैर थिरक रहे हो, खड़े होकर आप नृत्य कर सकते हैं। मोतियन माँ प्रकट हुई है, जय हो। सजावे त रानी सुख
पावेली हो रामा जय हो रामा जय हो रामा शुभ दिन अइले अंगनमा अंगनमा गुलजार भइले हो रामा शुभ दिन जय हो अंगनवा भवनवा में कन्या अइले हो ललना शुभ दिन अइले अंगनमा भवनवा में कन्या अइली हो राम शुभ दिन अइले अंगनवा भवनवा में कन्या अइले हो अपने घर में लाला हो तो खूब नृत्य करते हैं आप लोग। यहाँ तो जगदम्बा माँ प्रकट हुई सभी आनंद के साथ हरि बोल। बोलिए पार्वती मैया की जो खड़े होंगे उनको नृत्य करना पड़ेगा। हरि बोल हरि बोल जय हो जय हो घर घर बाजल बधैया जय हो घर घर बाजत बधैया नगरिया में सोहर हो घर घर बाजत बधाइया नगरिया में सोहर हो कि रामा जय हो रामा जय हो माँ देवता मगन भइले आज सुमन बरसावले हो राम देवता मगन भइले आज सुमन बरसावेले अरे दोनों हाथ ऊपर करके नृत्य करते हुए हरि बोल जय हो जय हो जय हो बोलिए जगदम्बा मैया की मोतिया के भाग्य उजियार भइले ब्रह्मा जी सहाय भइले हो दुनिया के भाग्य उजियार भइले ब्रह्मा जी सहाय भइले हो कि आज जनमी है कन्या लक्ष्मी हिमालय पर सोहर हो आज जनमी बधाई हो लक्ष्मी प्रसोहर हो एक बार पीछे तक से भी दोनों हाथ ऊपर करिए और झूमते हुए हरि बोल जय हो एक बात बताओ भागलपुर वालों को नृत्य करने नहीं आता क्या? आता है? एक हाथ यहाँ रखिए, सब एक हाथ यहाँ रखिए। अरे माता रानी प्रकट हुई भाई, एक हाथ यहाँ रखो सब, एक हाथ कमर पे टिकाओ और झूमते हुए हरि बोल जय हो सखी गावो बधैया हजार शुभ दिन आए गयो सखी गाओ बधैया हजार शुभ दिन आई गयो सखी गावो बधैया हजार शुभ दिन आए गयो सखी गाओ बधैया हजार शुभ दिन आई गयो कन्या
तो मोहर लुटाओ, कन्या है जन्मी तो मोहर लुटाओ, कन्या है जन्मी तो मोहर लुटाओ, कन्या है जन्मी तो मोहर बधाई हो लुटाओ। बाटिए जय हो, अरे बाटिए जय हो, अरे बाटिए लक्ष्मी हजार, बाटिए लक्ष्मी हजार शुभ दिन आए, बाटे लक्ष्मी हमार शुभ दिन आई गए। दोनों हाथ ऊपर करके 1 2 3 4 ये महादेव जय हो। कुल की अपने मान बढ़ाए, अपने मान बढ़ाए, कुल की अपने मान बढ़ाए, कुल के अपने मान बढ़ाए। सब देवो सब देवो जय हो, सब देवो आशीष हजार शुभ दिन आई गयो, सब देवो आशीष हजार शुभ दिन आई गयो। बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बधाई हो, 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 बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, 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 बधाई हो। पार्वती माँ के जन्मोत्सव की बधाई हो, बधाई हो। घर के लोग नहीं बोलेंगे, एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप लोग बोलिए बधाई हो। आनंद नहीं आया? भोजन वोजन किया है कि नहीं? किया है? लग नहीं रहा। दोनों टाइम यहाँ भी भंडारा चल रहा है, घर पे भी खा रहे हो, फिर भी आवाज नहीं आ रही। इतने जोर से बोलिए कि हिमालय नगर तक पहुंच जाए आपकी आवाज। बधाई हो। वाह, जो नहीं बोले उनको उनके पड़ोसी की कसम। अब की बार जोर से बोलिए हिमालय राज बधाई हो, पार्वती मैया बधाई हो। आहा, खूब आनंद हुआ। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम। आगे की यात्रा कल, तब तक के लिए सभी दोनों हाथ जोड़िए और हमारे साथ बोलिए। कथा विसर्जन आज की सुनहु बीर हनुमान, राम लखन सीता